नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 में हिंदी आधार के काव्यखंड के मीरा पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ने और समझने के लिए प्रस्तुत हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। इन दो पदों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाण दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंश वंजल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। एक तो ये पद है जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरा पद ये है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची, लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहें कुल नासी, बिस्का प्याला राणा भेज्या पीवत मीरा हांसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा। प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और उनका वह रूप कैसा है? तो आप सोचिए, आपको 5 सेकंड का मैं समय देता हूं। तो ये इनका उत्तर है कि मीरा कृष्ण की उपासना समर्पित पत्नी के रूप में करती हैं, अर्थात उनको पति मानती हैं। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम निश्चल है, समर्पित है और आस्था से भरा हुआ है। वो खुद को कृष्ण की दासी मानती हैं। प्रश्न 2, इस पंक्ति का भाव और शिल्प सौंदर्य दोनों स्पष्ट कीजिए। अंश वंजल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मतलब इसमें क्या भाव है और क्या इसमें भाषा है? भावों की सुंदरता क्या है और भाषा की सुंदरता क्या है, ये आपको सोचना है। मेरे उत्तर कराने से पहले आप खुद प्रश्नों के उत्तर खुद अपने आप किया करें, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने गलत थे, कितने सही हैं। इसका उत्तर है कि मीरा की कृष्ण के प्रति भाव भक्ति का वर्णन है, ये भाव सौंदर्य है। उसने अपने आंसुओं से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींच सींच करके बड़ा किया है। उनकी प्रेम रूपी बेल में आनंद रूपी फल लगे हैं। ये दूसरा उनका पॉइंट हो गया। और कृष्ण प्रेम में भी इतने विलीन है कि उन्हें अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है। तो ये भाव सौंदर्य है। भाषा सौंदर्य में भाषा में सरलता, सरसता, प्रवाहमयता है। आनंद फल में रूपक अलंकार है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलौकिक आनंद की अनुभूति है। बेली बोई, बेली फैली में अनुप्रास की छटा है। और राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का उपयोग है। इसी प्रकार से इस पंक्ति का भी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों बताना है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। तो इसका भाव सौंदर्य कि इसमें कृष्ण प्रेम की तुलना मक्खन से की गई है। जिस प्रकार दही को मथ करके मक्खन निकाला जाता है और शेष बचे हुए छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मीरा ने भी संसार का चिंतन मनन करके कृष्ण के प्रेम को पाया है और व्यर्थ के सांसारिक मोह को उन्होंने त्याग दिया है। और इन्हीं पंक्तियों में जब हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो छंदबद्धता है, लयात्मकता है, उदाहरण अलंकार है कि जैसे दही को मथ करके मक्खन निकाल लिया और शेष को छोड़ दिया, उदाहरण अलंकार है। प्रतीकात्मक शैली है, सिंबॉलिक। और दही जीवन का प्रतीक है, घृत भक्ति का, और छोई सारहीन संसार का प्रतीक है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, अर्थात पागल क्यों कहते हैं? लोग मीरा को पागल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हो चुकी हैं कि उन्हें दुनिया की सुध ही नहीं है। उन्हें अपने कुल की मर्यादा की भी चिंता नहीं है। वह खुद को कृष्ण की दासी मानती हैं और पैरों में घुंघरू बांध करके उनके प्रेम में नाचती रहती हैं। लोग मीरा के इस कृष्ण भक्ति को देख करके ही उन्हें बावरी समझते हैं, अर्थात पागल समझते हैं। विष का प्याला राणा भेज्या
पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग्य छुपा है? तो इस पंक्ति में मीरा ने अपने परिवार के लोगों पर व्यंग्य किया है जो उनके कृष्ण प्रेम को पहचान नहीं पाए हैं। मीरा का भजन, नाचना, गाना, साधुओं की संगत में रहना उनके परिवार की मर्यादा के विरुद्ध था। इस कारण राणा जी ने भी उन्हें मारने के लिए विष का प्याला पीने के लिए मजबूर किया, जिसे मीरा ने सहर्ष अर्थात खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। वह हंसते हंसते जहर पी गई और अमर हो गई। कृष्ण की भक्ति ने उन्हें बचा लिया। मीरा जगत को देख करके, दुनिया को देख करके क्यों रोती हैं, अर्थात क्यों उन्हें दुख होता है? तो मीरा दुनिया के लोगों की अविवेकता और व्यर्थ के सांसारिक मोह माया में पड़कर भ्रमित होने के कारण दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनके भगवान के प्रेम को समझ नहीं रहे हैं और खुद भी नहीं समझते हैं। मीरा ऐसे संसार को देखकर रोती हैं। यहाँ पर गलत शब्द छपा, रोटी, क्षमा, ठीक है। तो मीरा दुनिया की अविवेकता, मतलब उन्हें सही और गलत का भेद नहीं जान पाए हैं, वो इसको देख कर दुखी होती हैं और संसार में वो व्यस्त रहते हैं, थोड़ा सा भी समय परमात्मा के लिए नहीं निकालते। कल्पना करें कि मीरा प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, अर्थात उन्होंने जो कृष्ण जी का प्रेम पाया। आज देखिए, अगर मीरा सामान्य रूप से ही अगर जिंदगी व्यतीत करती तो उनको कोई नहीं जान पाता, जानता तो केवल उनके कुल घराने में जानते, लेकिन आज मीरा को सब जानते हैं। लाखों बच्चे उनकी कविताओं को, उनकी पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो अमर हो गई हैं। लेकिन इस अमरता तक पहुंचने के लिए उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, ये प्रश्न है। तो मीरा राजघराने से थी और साथ में कृष्ण भक्ति भी थी। उन्होंने कृष्ण प्रेम के लिए राजसी वैभव का त्याग किया होगा। सबसे पहली बात कि जो राजाओं के परिवार के लायक जो सुख सुविधाएं थी उन सबको उन्होंने छोड़ा। इसके साथ ही परिवार वालों के अत्याचार और समाज के ताने सही। तो तीन बातें इसमें निकल करके आई। एक तो राजसी वैभव को उन्होंने छोड़ा, परिवार वालों का अत्याचार और समाज के ताने। मीरा कहती है कि लोक लाज खोई। तो यहां पर लोक लाज खोने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? उत्तर, लोक लाज खोने का अर्थ है अपने परिवार या कुल की मर्यादा त्याग कर घर छोड़ देना। लोक मतलब दुनिया, लाज मतलब शर्म। उन्होंने दुनिया की शर्म ही नहीं की, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उनके सामने दो रास्ते थे। या तो वो दुनिया के बारे में सोचें और या अपने आराध्य भगवान के बारे में सोचें, या तो इस दुनिया के बारे में सोचें या परलोक के बारे में सोचें। तो साधुओं की संगति में रहना तथा समाज के बंधनों को तोड़कर जीवन व्यतीत करना। तो लोकलाज खोने का अर्थ है कि दुनिया की शर्म छोड़ करके उन्होंने उस मार्ग को स्वीकार किया जो भक्ति का था। इसके लिए उन्होंने सामाजिक बंधनों की भी चिंता नहीं की। मीरा ने यह कहा कि सहज मिले अविनाशी। ऐसा क्यों कहा? यहां अविनाशी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वे अनश्वर हैं। अनश्वर मतलब कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। मीरा के अनुसार प्रभु की भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो वे सहजता से प्राप्त हो सकते हैं, आसानी से मिल सकते हैं। मीरा ने कृष्ण भक्ति में डूबकर अपने त्याग से कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है। तो ये मानती हैं कि अगर सच्चे मन से सहजता, सरलता, स्वाभाविकता और प्रेम भक्ति अगर रखी जाए तो परमात्मा को पाना कोई कठिन काम नहीं है। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी। मीरा के बारे में लोग न्यात मतलब कुटुंब की धारणा ऐसी क्यों थी कि मीरा पागल हो गई है, और परिवार वाले उन्हें क्यों ऐसा कहते थे कि उन्होंने कुल का नाश किया है? तो उत्तर इसका, मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी थी कि उन्हें अपनी कुल की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। वह साधुओं की संगति में रहती थी और भजन कीर्तन किया करती थी। मीरा के कृष्ण प्रेम को लोगों ने पागलपन का नाम दिया। उनके कृष्ण के प्रति दीवानगी को देखकर रिश्तेदारों ने उन्हें कुल विनाशिनी कहा। उनके अनुसार मीरा ने कृष्ण से प्रेम करके कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया था, इसलिए वो उन्हें पागल मानते थे और ये मानते थे उन्होंने कुल का नाश किया है।
तो हम कुछ और प्रश्न, ये जो मैंने आपको बनाए, ये मैंने थोड़े प्रश्न बनाए हैं एमसीक्यू टाइप के, आप इनका भी अभ्यास करेंगे कि मीरा कौन सी धारा की कवियत्री थी। तो 1 मिनट। मीरा कौन सी धारा की कवियत्री थी? तो आपका हो जाएगा सगुण। मीरा के गुरु माने जाते थे, बताइए। तो रैदास। मीरा कृष्ण को ही अपना क्या मानती थी? तो पति। मीरा मंदिर की मूर्तियाँ समाहित हो गई थी कहाँ की में? तो रणछोड़दास जी की में। मीरा की भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी है मूल रूप से, लेकिन कहीं की ब्रजभाषा है। कवि का नाम आपको यहाँ बताना है चित्र को देख करके, तो ये कबीर हैं। दोनों पद नरोत्तम दास द्वारा संकलित संपादित कौन सी पुस्तक से लिए गए हैं? तो ये आपका मीरा मुक्तावली हो गया। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? दासी के रूप में, भक्त के रूप में, पति के रूप में। कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? तो यहाँ दासी आएगा, दासी के रूप में करती हैं वो। कृष्ण की उपासना किस रूप में करती? तीनों रूप में आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। अंशुमंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई में अलंकार है आंसुओं रूपी जल। तो यहाँ आपका रूपक आ गया। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? क्योंकि उनकी भक्ति को कोई नहीं समझ पाया। जगत के कष्टों को देखकर और सभी अपने कष्टों को देखकर, तो अपने कष्टों के कारण तो नहीं होगा, तो इसका मतलब डी भी नहीं होगा। उनकी भक्ति को कोई नहीं समझ पाया है ना। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति को कोई नहीं समझ पाया। ये आप गृह कार्य कर सकते हैं। मीराबाई के परिचय को बिंदु के रूप में लिखें, पदों को लिखें, कठिन शब्दों का अर्थ लिखें, पद का अर्थ अपने शब्दों में लिखें, और दोनों पदों का भाव सुंदर भाषा सुंदर लिखें। तो इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको 4 वीडियो में प्रस्तुत किया गया यह मीराबाई का पाठ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।